हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12 में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.10 के सॉल्यूशन पे। बट बच्चों, ये सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेक श्योर कि इसके पहले वाला वीडियो जहां पर हमने इंट्रोडक्शन किया था 7.10 का बहुत छोटा सा वीडियो है, वो इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, आपने देखा है कि नहीं देखा है? अगर नहीं देखा है बच्चों, जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है तो पिन कमेंट में रीड मोर पे आप क्लिक करिए, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पे बच्चों क्लिक करिए, पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में खुल के आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 से आपको चीजें मिल जाएंगी, थंबनेल पे लिखा होगा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 7.10, वो वीडियो देख के आप, बहुत छोटा सा वीडियो, 2 क्वेश्चंस उसमें हमने आपको कराए थे, समझाए थे कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है, उसको देख के फिर एक्सरसाइज करें। वैसे तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, नहीं देखोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लोगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा बच्चों, अगर आपको कोई भी चैप्टर सॉल्व करना हो तो जाइए नीचे जो पिन कमेंट है उसको आप चेक करिए, वहां पे आपको उस चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। पार्ट 1 से चीजें करना शुरू करिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बच्चों। अब देखिए यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या करोगे आप? लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। ऐसा करने से क्या फायदा है? देखिए बच्चों, फायदा ये है कि आपको x dx dt के फॉर्म में मिल जाएगा। ये बात तो सभी बच्चों को पता है, लेकिन हमने आपको बताया था क्या कि जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन करें तुरंत लिमिट चेंज कर लें। कैसे कर लें? ये जो लिमिट दी हुई है 0 to 1, ये वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में दी हुई है। ठीक है बच्चों, और हमें अब हम अपने क्वेश्चन को वेरिएबल t में जब चेंज कर लेंगे तो लिमिट भी हमें t के रिस्पेक्ट में चाहिए होगी। तो कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, x की वैल्यू कितनी डालेंगे? 0। यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। कैसे? व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो ध्यान से करिए बच्चों, इस रिलेशन में जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी है, तो x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल्स टू t आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 1 1, 1 इज इक्वल्स टू t, यानी कि बच्चों t इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो t कितना आता है? 1 आता है। ठीक इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट हम क्या करेंगे? व्हेन x इज इक्वल्स टू, अब अपर लिमिट लेंगे, व्हेन x का वैल्यू 1 है, जब x का वैल्यू कितना है? 1 है, तो t का वैल्यू कितना होगा? तो इस रिलेशन में हम x की जगह क्या रखेंगे? 1, 1 का स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। तो 2 इज इक्वल्स टू टी, यानी कि t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आ जाइए यहाँ पर, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है, 1 का 0 होता है, सभी बच्चों को पता है। t का हो जाएगा dt बाई dx, dx आएगा लेफ्ट में, नॉट डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में 2 से राइट में डिवाइड, तो आपके पास हो गया बच्चों x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। सही है। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपका चेंज हो जाएगा। कैसा? हम आपको यहीं पे करके दिखाते हैं। ये हो जाएगा अब इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, x dx की जगह कितना आ जाएगा? x dx की जगह 1/2 dt। 1/2 को तो हम इंटीग्रल के साइन के बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट है वो। ठीक है, तो 1/2 और यहाँ पे हमने लिख दिया dt। सही है। बचा क्या? 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो 1 यहाँ 1 ही तो अज्यूम करोगे ना, 1/x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या अज्यूम करोगे? t। तो बच्चों 1/t। अब क्वेश्चन हमारा x से कहाँ चेंज हो गया? t में चेंज हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो जब x 0 था तो t कितना आया था? व्हेन x was 0 तो t कितना था? 1। तो यहाँ पे हमने लोअर लिमिट 1 लगा दी। व्हेन x was 1, जब x कितना था? 1 था, तो t का वैल्यू 2 था, तो व्हेन x was 1 तो t 2, तो यहाँ पे अपर लिमिट 2 लगा दिया। अब ये बच्चों बहुत इजी हो गया, ध्यान से चेक करिए। जो 1/2 है, चलो इसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं बाहर। 1/t का जो इंटीग्रल होता है, सभी बच्चों को पता है log t होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा बच्चों क्या? log t, और लिमिट हमारी ये जो न्यू लिमिट्स आई हैं, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 2, ये लग जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा? अपर लिमिट, यानी कि log ऑफ t था, तो इस फंक्शन में जहां जहां t आ रहा है वहां 2 रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। तो log ऑफ 2 और माइनस log ऑफ, अब लोअर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फंक्शन में जहां जहां t आ रहा था वहां क्या रखेंगे? अब हम 1 रखेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा कि log 1 तो भाई 0 होता है। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 1/2 इंटू log 2 माइनस 0, log 2 बचेगा, तो 1/2 log 2, और log की बेस e है, सभी बच्चों को पता है, कैलकुलस जब भी हम पढ़ते हैं तो log की बेस e होती है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। अगर पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है अभी तक 7.9 तक तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखो बच्चों, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दिखाई पड़ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ sin फाई। तो sin फाई को अगर आप t पुट करोगे तो क्या sin का आपको डेरिवेटिव मिल रहा है कहीं? हाँ मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? cos फाई d फाई आपको मिल जाएगा dt। कैसे बच्चों? देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। 0 से π/2 लिमिट है हमारे पास, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ sin फाई। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, cos की पावर 5 है, तो आप इसको लिख सकते हो cos की पावर 4 5 इंटू cos 5। भाई चेक करो, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी ना, यहाँ पर cos की पावर कुछ नहीं तो 1 ही तो है, तो 1 + 4 cos की पावर 5 वापस हो जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही हो जाएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे हैं? देखिए बच्चों जरा,
ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई। अब ध्यान दें इनटू, देखिए बच्चों कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो उसको कि नहीं लिख सकते हो, खुद दिमाग लगाओ भाई। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कॉस की पावर 4 वापस हो जाएगा, तो कॉस की पावर 4 को आप कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। क्यों लिखा अभी पता चलेगा। इतने सारे कर चुके बच्चों क्वेश्चन, अब तो पता चल जाना चाहिए, है ना, कोई टेंशन नहीं यहाँ पर। देखिए साइन फाई को मैं टी पुट करूंगा, ठीक है बच्चों, तो लेट साइन फाई इज इक्वल्स टू टी। जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, व्हेन, अब देखिए ये जो लिमिट दी हुई है 0 to π/2 ये वेरिएबल फाई के रिस्पेक्ट में दी है, यानी कि व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, देन जब व्हेन फाई इज इक्वल्स टू 0, जब फाई का वैल्यू कितना है 0, तो टी कितना हो जाएगा, ध्यान से करिए बच्चों, टी हो जाएगा आपका टी इज इक्वल्स टू साइन फाई है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूशन में चेक करो, टी इज इक्वल्स टू साइन फाई है, तो साइन फाई यानी कि टी इज इक्वल्स टू व्हाट, टी इज इक्वल्स टू साइन फाई, फाई की वैल्यू 0 रखो, तो साइन 0 यानी कि टी का वैल्यू कितना आ गया 0। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं छोटा छोटा, व्हेन फाई इज इक्वल्स टू, जो फाई कितना हो जाएगा π/2, तो अब मैं सीधे कर दे रहा हूँ, टी का वैल्यू क्या है साइन फाई यानी कि साइन π/2 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि क्वेश्चन हमारा फाई के टर्म में दिया था, है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट फाई, साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, कॉस फाई, और टी का डेरिवेटिव होता है बच्चों dt/d फाई, डी फाई लेफ्ट में आ जाएगा, तो कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू व्हाट dt, कॉस फाई डी फाई इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा ये आपके पास, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। चलिए तो स्टूडेंट्स ये अगर आई था तो अब आपका आई कैसा चेंज हो जाएगा, देखिए आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स सभी बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई की जगह आपको टी रखना है, तो साइन फाई की जगह टी रखा इनटू, अब ध्यान दें ये कॉस स्क्वायर फाई क्या है, देखो कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है बच्चों, ये कॉस स्क्वायर फाई आपका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर फाई की जगह आपने क्या रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई रख दिया, ठीक। अब ऐसा करने से क्या फायदा है, ऐसा करने से ये फायदा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई टी के टर्म्स में क्या होगा, साइन फाई टी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो टी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई, यानी कि साइन स्क्वायर फाई की जगह आपने क्या रखना है टी स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा दिया इनटू कॉस फाई डी टी। बच्चों चेक करिए, कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई कितना है dt है, तो उसकी जगह हमने कितना रख दिया dt रख दिया। ओके, अब लिमिट बच्चों आप t के रिस्पेक्ट में रखिए, तो ध्यान से चेक करिए, जब लोअर लिमिट फाई के रिस्पेक्ट में कितनी थी 0, तो उस टाइम आपका t कितना है था 0, तो लोअर लिमिट तो आपकी क्या होगी 0 ही रहेगी, और अपर लिमिट जब फाई के रिस्पेक्ट में π/2 थी, तो व्हेन फाई वाज π/2 तो t इज व्हाट 1, तो यहाँ पर अपर लिमिट आ जाएगी आपकी 1। अब इसको बच्चों इंटीग्रेट करना थोड़ा सा इजी टास्क है आपके लिए। कैसे इजी टास्क है बच्चों, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ टी को आप क्या लिखोगे टी की पावर हाफ, स्क्वायर रूट ऑफ टी का मतलब टी की पावर हाफ। अब आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बच्चों इंटीग्रल, लिमिट है 0 to 1 और टी की पावर 1/2 इन द ब्रैकेट। इसको बच्चों एक्सपैंड करिए, कैसे करें सर, देखो बच्चों यहाँ लगाइए आप फॉर्मूला किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि ध्यान दें a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान देंगे b स्क्वायर, b की जगह क्या है t स्क्वायर, और t स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो t की पावर 4, तो यहाँ गया t की पावर 4 माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर 2t स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इस पूरे में हमने फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ आ गया आपके पास क्या dt। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें बच्चे t की पावर 1/2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो t की पावर 1/2 इंटू 1, टी की पावर 1/2, ओके, तो ये हो जाएगा क्या t की पावर 1/2, उसके बाद t की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 4, देखिए बेस सेम है बच्चों, पावर ऐड हो जाएगी, t की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 4 क्या हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 4, ये दोनों पावर से ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये t की पावर 2 4 8 प्लस 1 9/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास t की पावर 9/2, अब t की पावर 1/2 और देखिए माइनस 2t स्क्वायर है ना, तो -2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे -2 तो ऐसे ही रहेगा, और t की पावर 1/2 मल्टीप्लाई करेगी t की पावर 2 में, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि t की पावर 1/2 और प्लस 2, यह आ जाएगा 2 to the 4 प्लस 1 5/2, t की पावर 5/2 आ गया, ठीक है। तो t की पावर कितना आ गया बच्चों 5/2 आ गया, ओके चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ऑपरेटर dt लगा दिया। अब क्या आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू, ध्यान दें अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फिर लिमिट लगा दूंगा, है ना, तो चलिए इंटीग्रेट कर दे रहे हैं बच्चों, और ध्यान रखिएगा कि आपने लिमिट चेंज कर ली है, बिल्कुल कर ली है। पहले ये 0 to π/2 थी फाई के रिस्पेक्ट में, अब हो गई 0 to 1 किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ओके।
तो टी की पावर 1/2 का बच्चों इंटीग्रेशन करिए, क्या हो जाएगा टी की पावर 3/2, भाई पावर में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो। तो 3/2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होकर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लस टी की पावर 9/2, तो बच्चों 9/2 में 1 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 9/2 + 1 कितना होता है 2 × ये 11/2 होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों टी की पावर 11/2 और डिवाइडेड बाय 11/2 करोगे तो 2/11 हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। -2 × टी की पावर 5/2, तो 5/2 में 1 ऐड करिए, 2 × 2, ये हो जाएगा बच्चों 7/2, 5 + 2 7/2, तो टी की पावर हो जाएगा बच्चों क्या 7/2, और 7/2 का रेसिप्रोकेट कर दो तो 2/7 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान दो ये वाला 2 तो ऐसा ही है, और 7/2 का रेसिप्रोकेट कर दोगे तो 2/7 से आगे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 × 2/7 ये हो गया। अब इस पर बच्चों हमें लिमिट लगानी 0 to 1, तो 0 to 1, ओके। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो क्या करना है उससे पहले एक बात और बताता हूँ बच्चों, 2 2 यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया 2 2 इसको 4 कर लिया, ठीक है। चलो इतना कॉपी करिए बच्चों, थोड़ा सा मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलिए। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स फाइनली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ टी आ रहा है पहले पहले वहाँ 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा देखिए 2/3 × 1 की पावर 3/2, देखो 1 टी की पावर 3/2 था ना, 1 की पावर 3/2 और प्लस 2/11, पहले पूरे फंक्शन में पहले 1 रखो, ठीक है। तो 2/11 × टी की पावर व्हाट, टी की जगह हमें क्या रखना है 1 रखना है, ठीक है। तो टी की जगह हमें 1 रखना है, तो 1 की पावर 11/2 और -4/7 × टी की जगह 1 रखना है, 1 की पावर 7/2, ये हो गया बच्चों अपर लिमिट वाला काम, ठीक है। अब माइनस, वैसे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी बट कोई बात नहीं, माइनस बच्चों लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ टी आ रहा है आपको लोअर लिमिट रखनी है, यानी कि 0 रखना है। तो रखिए क्या हो जाएगा 2/3 × टी की जगह 0 की पावर 3/2, तो 0 की पावर 3/2 और प्लस क्या है 2/11 × टी की पावर, टी की जगह बच्चों क्या रखना है हमको 0 रखना है, तो 0 की पावर क्या हो जाएगा 11/2, उसके बाद -4/7 × 0 की पावर क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब 0 की पावर बच्चों कुछ भी हो आंसर हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। अब यहाँ पूरा 0 आ जाएगा, 0 + 0 -0 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है, पूरा हो गया 0, इसको छोड़ दो। अब 1 की पावर कुछ भी हो बच्चों, 1 की पावर 3/2, 1 की पावर -1 हो, 1 की पावर 1 हो, कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, ठीक। यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, ध्यान दें, ये हो जाएगा बच्चों 2/3 × 1 की पावर 3/2 1, 2/3 × 1, तो 2/3 × 1 2/3 प्लस, अब ध्यान दें 1 की पावर 11/2 1 और 2/11 × 1 2/11, ठीक, माइनस 1 की पावर 7/2 1, 4/7 × 1 4/7। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको कर लीजिए आप सॉल्व बच्चों। मेरे ख्याल से तो उसका एलसीएम निकालने के लिए तीनों को हमें मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, तो 3 × 11 33, 33 × 7 करेंगे बच्चों, तो 33 × 7 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास 7 3 21, 2 7 3 21 प्लस 2 23, तो 231 बच्चों नीचे आ चुका है, ठीक है। अब अगर 231 को आप डिवाइड करोगे किससे 3 से, तो आपको 77 मिलेगा, 77 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों 77 × 2, 2 7 14 1 2 154, यहाँ आ गया 154 और प्लस उसके बाद 231 को अगर आप डिवाइड करोगे 11 से तो आपको 21 मिलेगा, 21 × 2 कितना हो जाएगा 42 और माइनस 231 को डिवाइड करिए अगर आप 7 से 33 मिलेगा, 33 × 4 तो 33 × 4 बच्चों कर लीजिए, 4 3 12 1 4 3 132, तो यहाँ पे आ गया 132। सॉल्व करते हैं 154 + 42, 4 + 2 6 और 5 + 4 9, तो ये आ गया 196 और -132। कैलकुलेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आता है आप स्किप करिए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, टाइम नहीं वेस्ट करिए। 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, 9 - 3 6 और 1 - 1 0, तो 64/231 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 1 है लिमिट साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। तो अगर बच्चों आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है तो आप देखते इसको पहचान जाओगे। देखिए बाहर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर आपको साइन लाने की कोशिश करनी होगी, और ये फॉर्मूला भी बड़ा मजेदार दिख रहा है। देखो 2 × x/1 + x², हमने पढ़ा था sin 2 थीटा क्या होता है 2 × tan θ/1 + tan² थीटा होता है। वैसे तो sin 2 θ 2 sin θ × cos θ भी होता है, बट ITF में हमने आपको ये सब रिवाइज कराया था 2 tan θ/1 + tan² थीटा भी होता है, कौन sin 2 θ। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। देखिए 2 × समथिंग अपॉन 1 + समथिंग का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 × समथिंग अपॉन 1 + समथिंग का स्क्वायर, बहुत फेमस है बच्चों। यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि x की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं tan θ, तो लेट x = tan θ। नाउ
अब क्या करें, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 और tan थीटा का जो डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में आएगा क्या, थीटा का करोगे भाई, पहले पूरे का करोगे ना, किसका, tan थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा, फिर थीटा का करोगे तो डी थीटा बाय डी एक्स को बच्चों इधर भेज दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इंटू 1 डी एक्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपके पास क्या, डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों जब आप वेरिएबल, जब आप ऑपरेटर डी एक्स को डी थीटा में चेंज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट आइए फटाफट बच्चों चेंज कर लेते हैं। क्या, x कितना है यहाँ पर 0, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 आपका थीटा कितना आएगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान चेक करिए बच्चों, अगर x 0 है तो ये tan थीटा किसके इक्वल था बताओ, tan थीटा किसके इक्वल था, x के, और x की वैल्यू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स 0, भाई अगर tan थीटा 0 है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, यानी कि थीटा भी आ गया आपका 0। तो लोअर लिमिट जब x के रिस्पेक्ट में कितनी थी 0, तो थीटा के रिस्पेक्ट में भी लोअर लिमिट कितनी हो गई 0। इसी तरीके से बच्चों अपर लिमिट की बात करिए, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो tan थीटा आपका कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा बच्चों कितना, tan थीटा किसके, x के इक्वल है, तो x कितना है इस टाइम 0 नहीं 1 है, अपर लिमिट कितनी है 1, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ 1, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 4, तो अपर लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी पाई बाई 4। तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा थोड़ा ऐसा चेंज हो जाएगा, देखिए जरा, लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी 0 से 0 में ही, मतलब 0 रहेगी, अपर लिमिट 1 से चेंज होकर आ जाएगी कहाँ, पाई बाई 4 में, तो ये हो गया। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये साइन इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, ओके, और यहाँ पर अगर आप अंदर ध्यान दें तो 2 इंटू एक्स की जगह tan थीटा रखना है, तो 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, और ध्यान दें dx की जगह सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो dx की जगह हम लोगों को क्या रखना है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब देखिए बच्चों यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सपोज ये आई है उधर जगह नहीं है, तो यहाँ करते हैं सॉल्व, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, और ध्यान दें साइन इनवर्स ऑफ, तो साइन इनवर्स ऑफ, अब देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, इसकी जगह हमने रख दिया बच्चों साइन 2 थीटा, ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों ध्यान दें, साइन इनवर्स की डोमेन होती थी क्या, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और इसकी जो रेंज होती थी वो होती थी -π/2 से π/2, ठीक है। यानी कि याद करिए क्या, कि अगर आपके पास कुछ ऐसा हो जाए कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब यहाँ पे कुछ आ रहा हो, x आ रहा हो, तो इसका आंसर क्या करते थे हम, साइन से साइन हटा के x लिख देते थे, याद है। बट ये जो x होना चाहिए था, ये बच्चों ध्यान से करिए, जो x होना चाहिए था ये बिलोंग करना चाहिए था साइन की क्या रेंज में, और साइन की रेंज क्या है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो यही काम आपको यहाँ पे भी करना है। देखिए वैसे तो एग्जाम में सब दिखाना नहीं, मैं आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, साइन 2 थीटा, जैसे साइन इनवर्स ऑफ x आता था वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, तो आना चाहिए बच्चों 2 थीटा, ये 2 भाई चेक करो, ये x किया गया है यहाँ 2 थीटा है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन x की जगह 2 थीटा है, तो आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन x आ जाएगा ना कि 2 थीटा आ जाएगा, तो यहाँ आ गया आपके पास 2 थीटा, लिमिट आपकी 0 टू π/4 है, उसको आप लगा दीजिए, तो यहाँ आ गया 2 थीटा, लेकिन आगे आ गया, आगे वैसे ही कॉपी कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। लेकिन बच्चों चेक करो क्या ये आपने सही किया है, मतलब कि ध्यान से चेक करिए कि क्या ये 2 थीटा, जैसे यहाँ x बिलोंग कर रहा था साइन इनवर्स की रेंज में, क्या ये 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करता है, तो जवाब है करता है। कैसे करता है जरा समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपकी थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो ध्यान चेक करिए, थीटा 0 से π/4, भाई लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है π/4, यानी कि थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, थीटा बिलोंग्स फ्रॉम 0 टू व्हाट π/4, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, ओके। उसके बाद क्लोज इंटरवल होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था सेकंड थ्योरम, कौन सा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल में ये बात हमने आपको बताई थी, ठीक है, कि जो वेरिएबल है क्लोज इंटरवल में बिलोंग करता है a टू b, ठीक। नाउ आपको किसकी जानकारी लेनी है, आपको 2 थीटा की जानकारी लेनी है कि 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है कि नहीं, तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन दिस इनइक्वालिटी, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मेरे से गलती होगी, थीटा 0 से लेके π/2 नहीं है, π/4 है ना, थीटा 0 से लेके कहाँ आ रहा है, π/4 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड π/4। नाउ मल्टीप्लाइंग 2 इंटू 0 0, 2 इंटू थीटा 2 थीटा, और 2 इंटू π/4 क्या आ जाएगा π/2। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये जो 2 थीटा है क्लियरली 2 थीटा बिलोंग कर रहा है किस, कहाँ, इस इंटरवल में, है ना। चेक करो भाई, इसके -π/2 से π/2 का मतलब क्या है, यहाँ कहीं बीच में 0 तो आता होगा ना, तो 0 से π/2 के बीच में आ गया हमारा 2 थीटा,
तो इसका मतलब पक्का ये इस इंटरवल में भी आता होगा, तो ये क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में आता है। यानी कि बच्चों साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख सकते हैं, और रीजन आप साइड में दे सकते हो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। 2 थीटा बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ऐसा ही नहीं कि आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, भाई आगे भी आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब स्टूडेंट्स ये जो 2 है इसको हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो 2 तो हो गया कांस्टेंट, इसको आप बाहर ले आइए। तो 0 से π/4 और थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हाँ भाई, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बच्चों बताइए। ये जो है इंटीग्रल, इसको कैसे इंटीग्रेंट जो है इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसको आप करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, ठीक है। तो आइलेट लगा दीजिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। आइलेट अगर आप यहाँ पर लगाओगे, ठीक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन, ये देखिए थीटा क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों थीटा को मानिए फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर थीटा को मानिए आप सेकंड फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले इतना नोट करिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, नोट करिए। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। तो ये 2 इंटू, और ये पूरा इंटीग्रल है तो उसको आप ब्रैकेट में ही रखिएगा जो भी इंटीग्रेशन आप करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू आई इज इक्वल्स टू 2 इंटू, हाँ भाई। अब यहाँ पर बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ व्हाट, डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव अब डी बाई डी एक्स तो होगा नहीं, डी बाई डी थीटा होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो भी आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, इसलिए यहाँ बाहर ऑपरेटर डी थीटा भी लगेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब ये हो जाएगा 2, और हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब आंसर आ जाएगा तो लिमिट भी हम लोग लगाएंगे, अगर हम लोग चाहें तो लिमिट भी यहाँ लेते हुए बच्चों चल सकते हैं। 0 to π/4 पूरे पे हमको लगानी है, ठीक। चलो तो थीटा इंटू, हाँ भाई, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, टैन थीटा। क्यों, क्योंकि टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टैन थीटा। तो ये हो गया टैन थीटा, और माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों, डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1। अब तो 1 तो मैं लिखूंगा नहीं, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टैन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 इंटू टैन थीटा, यानी कि हो जाएगा आपके पास सिंपली ये टैन थीटा, और बाहर हो गया बच्चों यहाँ पर डी थीटा, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट पे लिमिट लगी हुई है आपकी 0 to π/4, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया। और अगर आप चाहें बच्चों तो आप क्या करें, चुपचाप पहले इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, और जो आंसर आ जाए उसमें आप लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो कैसे भी आप कर सकते हो, मैं साथ में लिमिट लेके चल रहा हूँ। तो 2 इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, थीटा इंटू, ध्यान दें ये 2 पूरे में मल्टीप्लाई है ना, इसको आप बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। तो 2 इंटू टैन थीटा और माइनस, अब ध्यान दें बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा तो आप पढ़ के आए हो, क्या होता था, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स या लॉग ऑफ सेक एक्स। तो मैं ये वाला लगा रहा हूँ, क्यों, कई बार हमने लगाया, आपने तो वीडियो देखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ़ायदा क्या है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बस इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा। तो ये वाला जो माइनस आएगा इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा। ओके, तो ये ऐसा आ गया, और बच्चों लिमिट लगेगी 0 to π/4। अब करना कुछ नहीं है बच्चों, करना है इसको सिंपली सॉल्व। तो अब तो ये आराम से हो जाएगा आपसे, है ना। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब यहाँ पे भी आपको बच्चों फोकस करना है। क्या फोकस करना है सर, समझो जरा। देखो ये 2 बच्चों मल्टीप्लाई करेगा किसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाले जो भी हम काम करेंगे। तो देखिए 2 इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, अपर लिमिट मतलब इस फंक्शन में जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है आपको क्या रखना है, π/4 रखना है। तो रखिए यहाँ पर π/4 इंटू टैन π/4 और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस π/4। ठीक है, तो ये हो गया अपर लिमिट का काम। अब माइनस लोअर लिमिट का काम। और जब लोअर लिमिट का काम करें तो प्लीज़ ब्रैकेट में इस पूरे को रख लें, क्योंकि शायद अंदर कोई वैल्यू आए और माइनस उसका साइन चेंज कर दे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से करिए, थीटा की जगह 0, तो 0 इंटू टैन थीटा यानी कि टैन 0 और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या, कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 बाई थीटा की जगह 0 रखना है। तो ये देख लीजिए बच्चों आप लोग, ये हो गया अपर लिमिट, ओके, और माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये जो 2 है ये पूरे इंटीग्रल में मल्टीप्लाई में था। नाउ 2 इंटू, अब ध्यान दें π/4 तो π/4 होता है बच्चों, टैन π/4 यानी कि टैन 45 1 होता है, तो π/4 इंटू ये 1 हो गया ना, π/4 इंटू 1 π/4। तो यहाँ पे आ गया बच्चों आपके पास क्या, π/4 और प्लस, अब ध्यान दें लॉग ऑफ मॉड ऑफ, हाँ भाई कॉस π/4 कितना होता है बोलिए, कॉस π/4 कॉस 45 1/√2। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1/√2। अब एक बात बताऊँ, यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि लॉग हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी का लिया जाता है, 1/√2 एक
1/√2 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस, अब देखो 0 × 10 ये हो गया आपका 0 और ये भी हो जाएगा 0। कैसे सर? इस तरीके से बेटा देखो जरा, ये हो जाएगा लॉग और cos 0 क्या होता है 1, मॉड ऑफ 1 1 होता है और log 1 तो क्या होता है 0। तो 0 + 0 यहाँ पीछे 0 आ गया, उसको हम ये पूरा 0 के बच्चों 0 नहीं लिखेंगे, ठीक। तो ये आ गया। अब क्या करें सर? अब देखो बच्चों, क्या हम इसको ऐसा ही छोड़ दें? तो पता है मुझे तो लग रहा है नहीं, कुछ ना कुछ आपकी एनसीईआरटी में किया होगा लफड़ा। देखते हैं क्या किया होगा। मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 इन द ब्रैकेट π/4 और प्लस लॉग ऑफ, अब ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें, इंपॉर्टेंट, √2 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर हाफ, और ये 2 की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस हाफ, तो लॉग ऑफ 2 की पावर माइनस हाफ। ये ऐसा हो गया। सर ऐसा क्यों कर लिया? ऐसा इसलिए कर लिया भैया, बाहर 2 बैठा हुआ है, वो 2 π/4 को कट करेगा, इस 4 को अंदर आएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी किसी को करेगा, ऐसा लग रहा था मुझे। तो 2 की पावर माइनस हाफ को हम, मतलब 2 की पावर हाफ को हम ऊपर लेके, तो 2 की पावर माइनस हाफ हो गया। अब यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया लॉग m की पावर n, n आगे आ जाएगा। तो देखो जरा, ये वाला 2 तो बाहर है और π/4 भी ऐसे ही है, और ध्यान दो ये -1/2 जब आगे आएगा तो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी कि -1/2 log 2। ऐसे करके थोड़ा सा मैंने सोचा। अब आप क्लियरली देख सकते हो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ भी तो कट करेगा 2। कैसे? देखो 2 × π/4 करोगे पहले और -2 × व्हाट भाई, ये फर्स्ट टर्म में 2 मल्टीप्लाई हुआ, अब सेकेंड टर्म में 2 × मतलब माइनस लिखा, 2 × 1/2 × log 2। अब देखिए बच्चों 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ तो आ गया आपके पास π/2, -2 से 2 कैंसिल हो गया, आगे 1 बचा, 1 × log 2 ही हो जाएगा, तो log 2, तो π/2 माइनस log 2 इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 x × √x + 2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग ने किए, आपकी बुक में हिंट भी दिया हुआ है कि भाई लेट x + 2 = t²। अगर ऐसा आपने कर दिया, आप फटाफट लिमिट चेंज करिए बच्चों। व्हेन x = 0, जब x कितना है 0 तो t कितना हो जाएगा? देखो कैसे भाई, t² = क्या है, x + 2 है, तो x की जगह कितना पुट करोगे 0, तो 0 + 2 कितना आ गया 2। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हैं, सर t² = 2 है तो स्क्वायर हटाएंगे तो √2 के आगे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। लेकिन हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। क्यों सर? वो बच्चों अभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव वैल्यू हम क्यों ले रहे हैं, वो भी हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो t का हमको केवल पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करना है। तो जब x कितना है 0 है तो t = √2 आ गया। इसी तरीके से बच्चों जब x = हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 रखिए बच्चों, 2 + 2 कितना होता है 4, तो t² क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो t = क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट लोगे, कितना आ जाएगा +-2, बट हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आ गया। अब ये आई था, तो ये क्वेश्चन बच्चों चेंज हो जाएगा कैसे, i = इसके पहले इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 का होता है 0, उसको हम लिखेंगे नहीं। t² का ध्यान दें बच्चों, t² का जो डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, पहले t² का करेंगे तो आएगा 2t, और फिर t का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा dt/dx, dx आएगा इधर बच्चों, तो dx × 1 हो जाएगा आपके पास क्या dx, तो dx = what 2t dt आ गया। तो i = अब ध्यान दें बच्चों, इसको आपने पहले कैसे लिख लिया, ऐसे 0 to 2 और √x + 2 × x को यहाँ पीछे मल्टीप्लाई किया × x dx। तो x dx की जगह आपने क्या लिखना है, x dx की जगह, ओके dx की जगह आपने क्या लिखना है बच्चों, dx की जगह आपने क्या लिखना है 2t dt। चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 की जगह तो मैं क्या पुट कर दूंगा, t का स्क्वायर यहाँ से बात बन जाएगी, बट x की जगह क्या पुट करूँ तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर x + 2 t² था तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी t² - 2, 2 को राइट में भेज दो, ये आ गया, ठीक। अब यहीं पे बना लेते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन क्या बनेगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 की जगह तो आपको क्या रखना है, x + 2 की जगह तो t² रखना है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। उसके बाद आपको * x की जगह क्या रखना है बच्चों, तो x की जगह आपको क्या रखना है t² - 2, ओके। तो x की जगह रखना है आपको, ये x की जगह रखना है आपको t² और -2, ऐसा आपको रखना है। और dx की जगह क्या रखना है, तो dx की जगह रखना है आपको 2t dt, ठीक। तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या 2t और dt, ओके। चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार बच्चों फिर से हम लोग चेक कर सकते हैं, x की जगह हमने क्या रखना है, x की जगह में रखना है t² - 2 और √ ये x + 2 की जगह हमने क्या अज्यूम किया था t², तो x + 2 की जगह हमने क्या रख दिया
टी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, और डी एक्स क्या है 2t dt, चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसा हो गया। अब लिमिट भी चेंज कर दो, जब लोअर लिमिट क्या थी एक्स के रिस्पेक्ट में 0, तो टी क्या था √2, तो लोअर लिमिट हो जाएगी √2 और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, जब x 2 था तो अपर लिमिट कितनी आई है 2 आ गई है, ठीक है, ये हो गया। ठीक बच्चों मेरे ख्याल से तो यहाँ पर हम t की नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते थे, है ना, t की नेगेटिव वैल्यू भी हम ले सकते थे, आंसर मेरे ख्याल से वही आ जाता है ना। चलो कोई बात नहीं, मान लो हम दोनों तरीके से इसको करके भी चेक कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पर t की एक तो पॉजिटिव वैल्यू ली और एक नेगेटिव, अभी हम पॉजिटिव से करके चेक कर रहे हैं +-2, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी स्क्वायर रूट ऑफ t नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ t का स्क्वायर आ रहा है, बट स्क्वायर रूट ऑफ t बच्चों यहाँ पर कहीं पे नहीं आ रहा है, कि क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी हम नेगेटिव वैल्यू नहीं रखते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ t तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो दोनों सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो अभी मैं बहरहाल पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, ठीक। तो ये ऐसा आ गया, तो देखो ये हो जाएगा √2 से 2, तो √2 से 2 और रूट ऑफ टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बच्चों t होता है, और इन 2, अब ध्यान दें यहाँ पर आपके पास हो जाएगा t स्क्वायर -2, तो t स्क्वायर -2, और देखिए 2 इंटू टी है, तो ये वाला t को लाके आगे वाले t में मल्टीप्लाई करो, तो t इंटू टी स्क्वायर, और जो 2 है उसको इंटीग्रल के बाहर ले आओ, ये ऐसा हो गया, ठीक। कुछ नहीं किया है, ये वाला जो t है ना इस t में, भाई इसका आंसर t आ रहा है, तो t इंटू टी स्क्वायर हो गया, और 2 को इंटीग्रल के बाहर लिया तो t स्क्वायर, और फिर ये वाला ब्रैकेट t स्क्वायर, फिर ये वाला ब्रैकेट, और 2 आ गया बाहर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ √2 से 2 और t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर, ठीक है, dt। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, अब कुछ नहीं करना है, इसको कर दो इंटीग्रेट, लेकिन बाहर 2 है उसका ध्यान रखना। तो इंटीग्रेट जब आप करोगे t की पावर 4 का इंटीग्रेशन बच्चों t की पावर 5 अपॉन में 5 और माइनस 2 इंटू t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 t की पावर 3 अपॉन में 3, और लिमिट लगेगी 0, लिमिट लगेगी √2 से 2। अब करना कुछ नहीं है, इसको करना है आपको सॉल्व। तो कैसे करें सॉल्व, 2 तो बाहर है उसको आप छोड़ दो, अपर लिमिट एक बार इस फंक्शन में जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ आप 2 रखो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास t की जगह 2 रखना है, तो t की पावर 5 यानी कि 2 की पावर 5 अपॉन में 5 और माइनस, अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला माइनस नहीं है, अभी तो इसी फंक्शन में हम जहाँ जहाँ t आ रहा है अपर लिमिट रखेंगे, तो -2 इंटू टी की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 का क्यूब अपॉन में 3, तो ये हो गया अपर लिमिट। अब माइनस जब लोअर लिमिट करेंगे तो हम ब्रैकेट में रखेंगे, और लोअर लिमिट क्या है √2, तो जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ हम √2 रख देंगे, ठीक है। तो t की पावर 5 यानी कि √2 की पावर 5, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 5 और -2 इंटू टी की पावर 3 है, यानी कि √2 की पावर क्या हो जाएगा 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ओके। तो ये ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब इतना कॉपी करिए, फिर मैं आगे सॉल्व कराता हूँ, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। आगे सॉल्व करते हैं, तो i = 2 और इन द ब्रैकेट, अब 2 की पावर 5 क्या होता है 32, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन में 5 और माइनस, हाँ भाई 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 × 16, 16/3, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 16/3 और माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, क्या है देखिए √2 क्या होता है 2 की पावर 1/2, और √2 की पावर क्या था 5 था, ऐसा ही था, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर स्क्वायर रूट 2 को मैंने क्या लिखा है t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 की होल पावर 5, और अपॉन में क्या है 5 और माइनस 2 इंटू, अब ध्यान दें ये √2, तो √2 को t की पावर हाफ लिख दिया और इसकी होल पावर 3, ओके, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है 3। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/2, तो 2 की पावर 5/2 अपॉन में 5 माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू, ये यहाँ के मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, 2 की पावर क्या हो जाएगा 3/2 और अपॉन में 3। अब 2 की पावर ये 1 है भाई, 2 की पावर 1 ही तो है ये, ठीक, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 2 की पावर 5/2/5 और माइनस बेस सेम पावर ऐड 1 + 3/2, तो 1 + 3/2 2 अंदर 2 + 3 5/2, तो 2 की पावर 5/2 हो गया, अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो चलो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, वहीं पे डायरेक्ट लिख देंगे क्या वैल्यू आ रही, ठीक है। यहाँ से बच्चों कॉमन आ गया क्या 2 की पावर 5/2 तो कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में बच जाएगा 5 और 3 का एलसीएम होता है आपका क्या 15 होता है, ठीक है। 3 आएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा भाई, चक्रो ना, जब 2 की पावर 5/2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा होगा 1/5 और 1/3 ऐसा बचा होगा ना, 1/5 और माइनस 1/3। तो आपने क्या किया होगा, ये 2 की पावर 5/2
और अंदर एलसीएम लिया होगा तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया होगा, 3 इंटू 1 3 और माइनस 5 1 5, तो ये ऐसा आ गया होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, 3 माइनस 5 क्या होता है -2, तो -2 आगे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि -2 इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 15, ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, और 2 की पावर ये 1 है तो 2 की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा 7/2, तो ये ऐसा हो गया 2 की पावर 7/2। अभी हम इसको हैंडल कर लेंगे कि ये कहानी चल क्या रही है। तो बच्चों और अपॉन में 15, तो इसका जो ब्रैकेट का आंसर आया है ये जो ब्रैकेट का आंसर आया है ये आया आपका क्या -2 की पावर 7/2 अपॉन में व्हाट 15। ओके, तो ये ऐसा आपके पास हो गया। ठीक, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो बस इसमें बच्चों हमें सॉल्यूशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कैलकुलेशंस होंगी नो डाउट, इससे आप नहीं बच सकते हो। तो 2 इन द ब्रैकेट 32/5 और -16/3 और माइनस, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये 2 की पावर 7/2 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 2 की पावर 7/2 का जो मतलब है वो ये है कि 2 की पावर देखिए 1/2 की होल पावर 7, यही मतलब है किसका 2 की पावर 7/2 का। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 7/2 को हमने 2 की पावर 1/2 की होल पावर 7 लिख दिया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 7 की होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ओके और कुछ कर सकते हैं इसको 2 की पावर 6 और 6 + 1/2, नहीं बात नहीं बनेगी। ओके चलो कोई बात नहीं, ये 2 की पावर 7 को बच्चों सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 7 कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है कितना 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 32 इंटू व्हाट 6 32, देखो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 5 कितना होता है 32 इंटू 2 कर दोगे ना तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 कितना हो गया 128, 2 की पावर 7 कितना हो गया 128 हो गया। ठीक, तो इसकी होल पावर 1/2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि 128 का स्क्वायर रूट, भाई 128 की पावर 1/2 128 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 128 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 128 को हम लोग कर सकते हैं 2 की पावर व्हाट 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर, ये कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा है कोई बात नहीं, 2 की पावर 1 ऐसे भी कर सकते हैं ये। तो ये जो वैल्यू इसको हमने ऐसे लिखा, कुछ नहीं किया यार, इसको हमने क्या किया 2 की पावर 7 को 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 1 लिख दिया और ये जो होल पावर 1/2 लगी इसकी हेल्प से हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये स्क्वायर रूट का मतलब है आप, मैं कुछ ज़्यादा ही लंबा इसको खींच रहा हूँ, इसकी होल पावर 1/2, ये पावर इसको भी मिलेगी इसको मिलेगी, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखो ये पावर जो है इसको भी मिलेगी, किसको 2 की पावर 6 को भी मिलेगी, यानी कि 2 की पावर 6 की होल पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1 की पावर 1/2, यही हो जाएगा। ठीक, अभी बात बताइए, ये दोनों पावर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 × 2 2 3 तो 3 आ जाएगा, 3 इंटू 1 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और इंटू 1 इंटू 1/2 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 और 2 की पावर हाफ क्या हो गया √2, तो 8√2 आ गया ये। तो ये जो वैल्यू है आपकी माइनस माइनस प्लस और 2 की पावर 7/2 का मतलब होता है 8√2, तो ये आ गया 8√2 और अपॉन में हो गया 15। अब करना कुछ नहीं है, करना है इसको सॉल्व। अब देखिए बच्चों काफ़ी लेंदी भी हो रहा है वीडियो, तो आप क्या करोगे -√2 और -2 भी रख के आप चेक करोगे, ये आपका काम है। ठीक है, इसको आप चेक करिए अगर आपके पास टाइम हो, अदरवाइज आप पॉजिटिव वैल्यू लेके सॉल्व कर लीजिए। मेरे ख्याल से तो नेगेटिव वैल्यू लेने पे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, बट एग्जाम में आप पॉजिटिव वैल्यू लेके करें, है ना, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, कमेंट करके मेरे को बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपके पास टाइम है ना, टाइम नहीं वेस्ट करो। 3 और 5 का एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा 15 आ गया यहाँ पर भी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा किससे 3 से, ये होगा किससे 5 से, तो 3 इंटू 32 3 2 6 3 3 9 माइनस 16 पंचे 80, और अगर माइनस रखने पे नहीं आएगा तो कोई तो उसका रीज़न होगा, वो अभी मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है। आप भी सोचिए थोड़ा, इतना सारा मैंने पढ़ाया, ऐसा क्यों, रिलेशन फंक्शन सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। 2 नाउ 96 माइनस कितना 80 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 16, तो 16/15 और प्लस 8√2/15, ये ऐसा आपके पास आ गया। ओके बच्चों, अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से एक काम करते हैं, देखो अगर आपको एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है बच्चों, तो 2 इंटू 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 16 22 और प्लस 2 इंटू व्हाट 2 इंटू 8 16 16√2 आ जाएगा, और अपॉन में कितना हो गया ऑब्वियसली 15, क्योंकि एलसीएम ले लोगे तो 15 ही आ जाएगा।
अब यहाँ पर मेरे ख्याल से तो बच्चों ये आंसर सही है, पर फिर भी अगर आप देखो शायद तो एनसीईआरटी में कुछ शायद ऐसा किया हो, 32 को इन्होंने पहले 16 इंटू 2 लिखा होगा और प्लस 16 रूट 2 और अपॉन में 15 ऐसा किया होगा। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, फाइनल स्टेप ध्यान दो। 16, अब देखो बच्चों ये जो 2 है इसको इन्होंने रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दिया होगा, क्योंकि पता है यहाँ पे 16 रूट 2 आ रहा था, वो 16 रूट 2 को कॉमन लाना चाह रहे होंगे, इसलिए 2 को उन्होंने रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा। ठीक, तो 16 इंटू 2 को 16 इंटू रूट 2 लिखा और प्लस 16 रूट 2 और डिवाइडेड बाय क्या है 15 है। अब यहाँ से इन्होंने क्या किया होगा बच्चों, 16 रूट 2 कॉमन ले लिया होगा, तो 16 रूट 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा रूट 2 और प्लस यहाँ पे 16 रूट 2 बाहर चला गया तो 1 बच गया, अपॉन में 15। यही आपका आंसर आ रहा होगा, 16 रूट 2 इन द ब्रैकेट रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 15। ओके बच्चों, तो अब टाइम बच्चों काफी हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते आते कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिए हुए हैं, जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।